आई हैव बीन यूजिंग दिस ट्रिक फॉर 2 days और मुझे अप टू 10 ईमेल्स आ चुके हैं डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से जिनमें मैंने अप्लाई किया था। अस्सलाम वालेकुम, आई एम तैमूर एंड यू आर वाचिंग क्लाउड विद एमटी। अगर आप भी मेरी तरह एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं या 2-3 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है और अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं ऑन लिंक्डइन या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में और आपको अपना बेस्ट मैच नहीं मिल रहा और अगर बेस्ट मैच मिल भी रहा है तो वहाँ से रिजेक्शन आ रही है, तो मसला आपका एक्सपीरियंस नहीं है, मसला आपके स्किल्स नहीं है, मसला आपका सीवी नहीं है, मसला वो लिमिटेड ऑप्शंस हैं आपके पास जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। तो बेसिकली आप कीवर्ड्स सर्च करके उसके ऊपर आप अपनी जॉब का एक निकाल लेते हो, जो पोस्टिंग हुई होती है वो 2 दिन पहले हुई होती है, 4 दिन पहले हुई होती है, जिसके ऊपर आप देखेंगे कि 80+ लोगों ने अप्लाई किया होगा, 100+ लोगों ने अप्लाई किया होगा, 150+ लोगों ने। तो जब इतना कंपटीशन आ जाएगा बीच में, इतना ज़्यादा सैचुरेट हो जाएगी मार्केट, तो फिर आपके लिए वो चीज़ ऊपर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसी चीज़ को काउंटर करेंगे विद क्लाउड। आई हैव बीन यूजिंग दिस ट्रिक फॉर 2 days और मुझे अप टू 10 ईमेल्स आ चुके हैं डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से जिनमें मैंने अप्लाई किया था। एंड आई वांट जस्ट शो यू द होल प्रोसीजर। ये मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं कि ऐसे करना है ऐसे करना है, आई विल शो यू द एग्जैक्ट रिजल्ट्स उन कंपनीज़ की तरफ से जो हमें रिस्पॉन्स आया जिन पे हमने अप्लाई किया था और उनके आगे से क्या रिमार्क्स है। इट कुड बी रिजेक्शन, इट कुड बी एक्सेप्टेंस। ये चीज़ टोटली डिपेंड करती है ऑन द कंपनीज, ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस दैट यू हैव सबमिटेड। तो ये चीज़ अगर हम 4 से 7 दिनों के अंदर अंदर, मतलब एक हफ़्ता अगर स्ट्रेट यू अप्लाई इन 100 जॉब्स, विच इज़ नॉट अ बिग डील। आई मीन अगर आप एक दिन के अंदर 100 जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं जिन जॉब्स की लिस्ट आपके पास है ऑलरेडी, यू डोंट हैव टू सर्च फॉर देम, you don't have to type your keywords and just look for the experience level that you have। यहाँ पे आपने अपना क्लाउड डेस्कटॉप ऐप ओपन कर लेनी है और यहाँ नीचे आपके नाम के साथ एक एरो होगा, वहाँ सेटिंग्स पे जाना है आपने। सेटिंग्स पे जाके नीचे कनेक्टर शो होगा, कनेक्टर्स में जाके ऊपर ऐड कनेक्टर्स आ रहा होगा, ऐड कनेक्टर्स को क्लिक करें, ब्राउज कनेक्टर्स को क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको एक सर्च बार शो हो गई है जिसके ऊपर आपने टाइप करना है एपीफाई। यहाँ पे आपको एपीफाई का कनेक्टर ये शो हो रहा होगा, आपने इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पे एपीफाई के कनेक्टर को क्लिक करके जहाँ पे अनइंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे इंस्टॉल आपका लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे एक टॉगल शो हो जाएगा जहाँ पे डिसेबल आप लोगों को शो हो रहा होगा, आपने इसको इनेबल कर देना है। मेरा ऑलरेडी इनेबल है और यहाँ से इनेबल करने के बाद आप पीछे बैक जाके चेक कर सकते हैं कि ये आपका एपीफाई कनेक्ट हो चुका है या नहीं। हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेटस हमारा एपीफाई के ऊपर टिक शो हो रहा है, दैट मीन्स योर एपीफाई इज सक्सेसफुली कनेक्टेड विद क्लाउड। आपने अपनी स्क्रीन पे वापस आ जाना है, न्यू चैट ओपन करनी है। यहाँ पे कोवर्क में आप चैट भी यूज़ कर सकते हैं, दैट टोटली अप टू यू। चैट के अंदर भी काम हो सकता है। मुझे कोवर्क इसलिए पसंद है बिकॉज कोवर्क के अंदर यू कैन एक्सेस योर फोल्डर्स डायरेक्टली फ्रॉम द क्लाउड। क्लाउड आपकी जो भी फाइल सेव करेगा वो आपके फोल्डर के अंदर सेव करेगा, यू डोंट हैव टू डाउनलोड एनी फाइल मैनुअली। ये करने के बाद आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है। सीवी आपने अपलोड करनी है एटीएस फॉर्मेट के अंदर। एटीएस फॉर्मेट बेसिकली एक फॉर्मेट होता है जो कंपनीज़ के ऊपर होता है। कंपनीज़ के पास एक एटीएस सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी सीवी को खुद ही सेंस कर लेता है और उसके अंदर से जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो निकाल लेता है। तो अगर आपकी सीवी एटीएस फॉर्मेट के मुताबिक नहीं और कंपनी एटीएस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है तो आपकी सीवी ऑल द वे रिजेक्ट हो सकती है। तो आप क्लाउड की मदद से अपना, अगर आपके पास कोई पुरानी सीवी पड़ी हुई है तो आप वो यूज़ करके उसको एटीएस में कन्वर्ट कर लेंगे। आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है तो आप उसको एटीएस सीवी जनरेट करवा के यहाँ पे अपलोड कर दें। तो ये सीवी हमारी अपलोड हो चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मैं इसको दूंगा जो कि प्रॉम्प्ट आप डिस्क्रिप्शन के अंदर से ले सकते हैं। मैं जो भी सोर्सेज यहाँ पे यूज़ करूँगा वो आपको कम्प्लीटली फ्री मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर से, आप वहाँ से जाके कॉपी कर सकते हैं। अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर ये कह रहा है कि रेज्यूमे एनालिसिस करेगा वो इस चीज़ का। उसके अंदर ये प्रॉम्प्ट टोटली जेनेरिक है, आप इसको अपने लिए मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर अपना सिटी या कंट्री जितना आप नैरो डाउन इसको करेंगे ये इतने बेहतर रिजल्ट्स देगा। तो जी ये कमांड हम रन करेंगे। यहाँ पे हम अपना मॉडल देख लेते हैं। सोनेट 5 में यूज़ करूँगा इस प्रॉम्प्ट के लिए, आप ओपस भी यूज़ कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पे इसने कमांड रन कर दी है और अब ये कुछ मिनट्स के अंदर अंदर आपको एक एक्सेल फाइल जनरेट करके देगा, जो अगर हम आगे देखेंगे भी कि उस फाइल के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्लाउड ने एक एक्सेल फाइल निकाल के दे दी है जिसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारे पास अलाउ, एक्सेल फाइल ओपन हो गई। यहाँ पे हमारे पास जॉब टाइटल आ रहा है ऑन द लेफ्ट साइड, फिर उसकी कंपनी आ रही है, फिर लोकेशन आ रही है कि वो कहाँ पे बेस करती है। ये सारे स्वीडन, मैंने ऑब्वियसली स्वीडन सर्च किया हुआ था तो उसने स्वीडन की कंपनीज निकाली हैं। यहाँ पे उनका लिंक है और यहाँ पे ये डेट पोस्टेड, ये कब पोस्ट हुई है
और एक्सपीरियंस लेवल यहाँ पे आ रहा है। अगर आपके पास मिड सीनियर लेवल है या आपके पास उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, कुछ जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कि कितना लेवल एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो मेरी प्रॉम्प्ट थी वो बेसिकली एक जेनेरिक सी प्रॉम्प्ट थी, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे एंट्री लेवल लिख सकते हैं अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं। मैंने जो अपने लिए पोस्टिंग की थी वो एंट्री लेवल लिख के पोस्टिंग की थी, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम फ्रेश ग्रेजुएट, और वहाँ पे मुझे सारे जो रिजल्ट्स मिले थे वो एंट्री लेवल के मिले थे। और या आपको अगर किसी कंपनी में 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक वहाँ पे नीश सेलेक्ट कर लेंगे मैंने कौन सी करनी है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ रहा है कि आपका रेज्यूमे इनकी रिक्वायरमेंट से कैसे मैच करता है। तो बेसिकली हमें गर्ज है यहाँ पे लिंक से, हम यहाँ पे लिंक को कॉपी कर लेते हैं, किसी एक लिंक को पकड़ के। यहाँ पे अगर हम अपने गूगल पे जाएं और यहाँ पे वो लिंक पेस्ट कर दें तो हमारे पास सामने हमने वो लिंक पेस्ट कर दिया। हमारे पास ये लिंक्डइन का जॉब पोस्टिंग का ये हमारे पास बैनर आ चुका है। ये देखें, ये पोस्ट हुआ है 5 घंटे पहले और इसको सिर्फ 3 लोगों ने अप्लाई किया है अभी तक यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके लिए ये चीज़ कितनी आसान हो गई है कि जो जॉब अभी 5 घंटे पहले पोस्ट हुई है और यहाँ पे सिर्फ 3 लोग अप्लाई किए हैं, तो आप कितना अच्छा स्टैंड आउट कर सकते हो मार्केट के अंदर अगर आप जल्दी अप्लाई करोगे, उनके पास आपका रिज्यूमे जल्दी पहुँच जाएगा। यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली उनका एक गूगल फॉर्म आ जाएगा जिसको आपको फिल करना पड़ेगा और वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे ये उनकी लैंग्वेज आ रही है, ये ऑब्वियसली आप इंग्लिश में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। यहाँ पे आपके पास सारी डिस्क्रिप्शन आ गई कि इस जॉब में क्या रिक्वायर्ड है। यहाँ पे अप्लाई हेयर का ऑप्शन है, यहाँ अप्लाई हेयर पे आप क्लिक कर लें और यहाँ पे गूगल फॉर्म आपको ये मोस्ट लाइकली गूगल फॉर्म दे देगा। ये देखिए यहाँ पे अगर आप अपना सीवी ड्रॉप कर देंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल कर देगा और यहाँ पे ये नेक्स्ट करके आपकी 2-4 स्टेप्स और के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसी तरह आप मैं आपको सारे लिंक्स तो नहीं कॉपी करके दिखा सकता, बट ऑब्वियसली ये सारी चीज़ वर्किंग है। मैंने दूसरा लिंक कॉपी कर लिया है। यहाँ पे मैं अगर दूसरा लिंक पेस्ट करना चाहूँ और देखना चाहूँ कि हमें क्या देता है, तो इसने हमें दूसरी एक जॉब दे दी है जो कि 5 घंटे पहले पोस्ट हुई है और सिर्फ एक बंदे ने अप्लाई किया इसके ऊपर। तो दैट मीन्स कि आप लोग बहुत अच्छा स्टैंड आउट करने वाले हैं अगर आप ये ट्रिक अप्लाई करते हैं। और यही चीज़ अगर आप मैनुअली ढूंढ रहे होते हैं तो शायद आपको वो बेस्ट मैच भी ना मिल पाता। वो टाइम आप हो सकता है 4 दिन हो गए हो पोस्टिंग को, हो सकता है 5 दिन पहले पोस्ट हुआ। तो 5 दिन पहले 100 लोगों ने अगर पोस्ट कर दी तो आपकी एप्लीकेशन वो कहाँ पे ढूंढते रहेंगे। यहाँ पे आप अप्लाई करें, यहाँ पे आप अपना इजीली अपना पोर्टफोलियो उन तक पहुंचा सकते हैं, उसको रिव्यू करेंगे और आपको अगले दिन उसकी ईमेल आ जाएगी कि आप सेलेक्ट हुए हैं या आप रिजेक्ट हुए हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो ये था हमारा क्लाउड विद लिंक्डइन प्लस एपीफाई कनेक्टर को आप कनेक्ट करके किस तरह इंटरनेट का रियल टाइम डाटा स्क्रैप कर सकते हैं और अपनी जॉब सर्चिंग को और बेहतर बना सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। माय रिकमेंडेशन फॉर यू गाइस कि आप इस ट्रिक को 1-2 दिन करके 3 दिन करके डिसहार्ट ना हो जाएगा। आई मीन ऑब्वियसली अगर वो चीज़ आनी हो आपके पास तो वो 1 दिन में आ जाएगी, वो 7 दिन में आ जाएगी, वो 1 महीने में आ जाएगी। बट अगर आप 1 महीना भी इसके ऊपर लगा दें तो आपको 5 से 10 इंटरव्यू कॉल्स तो लाजमी आएंगे। इंटरव्यू कॉल्स तब आती हैं जब आपका वो डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका वो डाटा सेलेक्ट कर लेंगे, आपको इंटरव्यू कॉल्स आ जाएंगे। 10 इंटरव्यू कॉल्स में से आप एटलीस्ट 1-2 तो क्लियर कर ही सकते हो, दैट आई नो। तो ये चीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे नए कंट्रीब्यूशन को टुवर्ड्स यू गाइस इसको एक्सेप्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके लिए मैं और सीरीज़ लेके आ रहा हूँ कि कैसे हम क्लाउड की मदद से अपनी लाइफ को और आसान कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू।